हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर 1.1 सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। ये क्वेश्चन है। इसमें से जो छोटी संख्या होगी उसमें बड़ी संख्या में से भाग देते हैं। छोटी संख्या हमारी इतना है 335, 225 में हमको मतलब 135 में से 225 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो एकदम एक एक एकदम एक बार गए यहाँ से 5 एकदम 5, तीन एकदम 3, एक एकदम हमारे जीरो। और एक माफी लेंगे 12, 12 में से 3 गए 9, एक में से गए 0, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर इसी नंबर को जिससे फल बचता है उसको भाज्य में फिर से यहाँ पर डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 एक कम 9, तो एक बार जाएगा 9 एक कम 9, तो 9 तो 0, 9 एक कम 9, माइनस करते हैं 5, यहाँ पर आएगा 4। फिर जो नंबर आता है तो इसको डिवाइड करते हैं 19 से। तो 4 में यहाँ 2 बार गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 10, 0 से 2 चौका 8, 9, तो शेष 0 आया। अब इसको हम आगे रूप में ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। एक रूप और इसका होता है, एचसीएफ होता है इसका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। भाज हमारा यहाँ देखेंगे, पहला वाला भाज हमारा यहाँ पर 225 है, यहाँ लिखेंगे 225 इक्वल भाजक कितना है? 135, 135 आप यहाँ पर फिर हमारा यहाँ पर पहले 90 आया, 90 लिखेंगे। इसी प्रकार की दूसरे वाले में करते हैं, यहाँ पर भाज हमारा जाएगा 135 इक्वल भाजक है हमारा 90 इंटू भागफल हमारा 1 है प्लस शेष फल कितना है? 55 है यहाँ पास। इसी प्रकार थर्ड स्टेप पर देखेंगे, यहाँ पास भाज हमारा है 90 इक्वल भाजक है हमारा यहाँ पास 45 इंटू भागफल कितना है? 2 प्लस 0। क्या लेंगे? अतः शेष फल शून्य है, शून्य है, शून्य है। इसलिए इसलिए इसका इसका एचसीएफ बराबर जो भाजक होता है उसका एचसीएफ होता है मतलब 45 ये इसका आंसर। इसको तो किस तरह भी कर सकते हैं और ये मेथड ये इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन है 196 और 3500 इसका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे छोटी बड़ी संख्या से बड़ी बड़ी संख्या भाग डिवाइड करना होता है। पहले शुरुआत में 196, 38, 22, 0। तो पहले हम कितनी बार जाएंगे? एक बार जाऊंगा 6 कम 6, 9 कम 9, एक एक कम 1। भाग करते हैं 12 में से 6 कितना का 6, यहाँ पर 17 में से 9 से 8, यहाँ बचा 1, 17 2। यहाँ कितनी बार जाएगा? 19 और 19 को वहां पढ़ेंगे तो सब जाएगा 9 55 का इसमें गुणा करते हैं। 9 55 के 4 80 लगे 5, 9 9 81, 81 5 86, 80 लगे 8, 9 9 कम 9 9 9 कम 9 9 और 80 9 18 इक्वल यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पर से 0 क्या हमारा लिखेंगे इसको? ये हमारा एचसीएफ कितना आया? 196 आया। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पास भाज इक्वल
भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज हमारा है यहाँ पास 38,220 इक्वल भाजक कितना है हमारा यहाँ पास, भाजक है 196 गुणे भागफल हमारा है 190 प्लस शेषफल 0। शेषफल चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए इसका SCF एक आदत होता है हिंदुस्तान के, ये इसका दूसरा हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया इसका। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 और 255 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में भाग करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग करना है। यहाँ भाग कर देते हैं 867 2 तिहाई 6 3 बार गया 3 5 लगे 3 5 15 1 16 6 लगे 3 में 6 7 कहते हैं 7 में से 5 गए 2 यहाँ पे खाते लेंगे 15 15 में से कितना है 9 ऊपर 6 में 6 गए 0 8 में से बन गए 2। इसके बाद 102 से ही इसको डिवाइड करेंगे 55 को तो 2 बार जाएगा 2 से थोड़ा 2 0 0 2 1 2 2 4 2 0 0 2 एकदम 2 माइनस करेंगे 8 आएगा 5 आए यहाँ पास 3 तो 55 है इसमें 51 से 102 में डिवाइड करेंगे 2 बार गया 2 कम 2 2 5 10 ये शेषफल इसका 0 आया। जब शेषफल 0 आता है तो हमारा जो डिवीजन होता है वही एचसीएफ होता है। इसको इस साइड लिख सकते हैं भाज इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पहला हमारा देखेंगे तो भाजक हमारा 867 है इक्वल भाजक क्या है हमारा 255 इंटू भागफल हमारा 3 है प्लस शेषफल कितना है 102। दूसरे स्टेप का देखेंगे यहाँ से तो हमारा यहाँ पर कितना 255 भाजक है 102 इंटू भागफल है 2 प्लस शेषफल है 51। तीसरे स्टेप का देखेंगे यहाँ पास तीसरे स्टेप देखेंगे तीसरे स्टेप में हमारा 8 है 102 भाजक है 51 इंटू भागफल है 2 प्लस शेषफल 0 है क्योंकि शेषफल शून्य है इसलिए इसका SCF 51 होगा। ये इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन का चैप्टर का है। इसका थर्ड क्वेश्चन का चैप्टर का है ये थर्ड क्वेश्चन का चैप्टर आंसर। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दर्शाइए कि कोई भिन्न धनात्मक विषम पूर्णांक है जैसे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई गुणांक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमने यहाँ पर लिखेगा माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 1 को 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड प्रमेय से होता है हमारा भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज हमने इसमें भाग माना तो हमारा a है भाज और भाजक हमारा यहाँ पर 6 है और भागफल हमारा q है प्लस शेषफल ये है। 6 तक दिया गया जो भाज
जहाँ पर क्यू जो 0 है वो r के बराबर है, अब r से छोटा है, और यहाँ पास r का मान जो है 6 से छोटा है, क्योंकि जो भाज होता है, भाज से हमारा जो शेष बनाते हैं वो छोटा होता है, अर्थात r का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। भाज भाजक होता है, उससे हमारा क्षेत्रफल क्या था, छोटा होना चाहिए। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a का मान निकालते हैं यहाँ से, तो 6q प्लस क्षेत्रफल 0 रखेंगे तो हमारा ये आएगा 6q। दूसरे स्टेप पे यहाँ करते हैं 6q प्लस r का मान 1 रखेंगे तो इसका हमारा मान यही जाएगा। दूसरा है 6q प्लस 2 रखते हैं तो हमारा एक मान ये निकल के आया। इसी तरह तीसरा निकल के रखते हैं तो एक हमारा आएगा 6q प्लस 3 निकल के एक मान आएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखते हैं हम ए के लिए रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 आएगा। इस पर a बराबर रखेंगे 6q प्लस 5। r का मान स्टेप बाय स्टेप हमने रखा, 0 रखा तो ये प्राप्त हुआ, 1 रखा तो ये प्राप्त हुआ, 2 रखा तो ये प्राप्त हुआ, 3 रखने पर ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार a रखने पर हमारा ये प्राप्त हुआ, 4 रखने पर ये प्राप्त हुआ, 5 रखने पर एक का मान ये प्राप्त हुआ। चूंकि 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 6 a इक्वल 6q कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, और a हमारा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो एक संभावित, तो एक का करेक्ट, एक का संभावित, एक का सही मान 6 a इक्वल 6q प्लस 1 कामा 6q और 6q प्लस 3 इक्वल 6q प्लस 5 होगा। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना या सेना को आर्मी नहीं कहते हैं कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभ में दिया गया है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो समान होगा, इसलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं दोनों संख्याओं का। 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए भाग में हम प्रयोग करते हैं, 32 से 616 भाग करते हैं, इसको 32 को डिवाइड करते हैं 616 में, तो डिवाइड करते हैं 3 6 3 एकम 3 मतलब 32 एकम 32, एक हाथ से 11 में से 2 के कितना आ गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गए 2, उतारेंगे 6, तो 3 9 27, 9 बार गया यहाँ 9 लिखेंगे, 9 18 4 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, एक हाथ से 16 में 4 गए 8, इधर 8 में 4 के 0, 2 में 2 के कुछ नहीं आएगा। फिर हम यहाँ से 8 से जो शेषफल बचता है भाग करते हैं, उसे फिर उसमें भाग डिवाइड करते हैं, तो 8 चौक 32, तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आया 0 है। जब शेषफल 0 आता है तो जो सिर्फ भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं,
भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा है, पहला कंडीशन है भाज्य हमारा है 616, पर भाजक है 32 गुणे भागफल है 19 प्लस शेषफल कितना है 8। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से है, ये स्टेप है हमारा दूसरा यहाँ से। तो भाज्य है इसमें हमारा 32, भाजक है हमारा 8 इंटू भागफल है 4 प्लस शेषफल है 0। शेषफल शून्य है, इसलिए इसका HCF 8 होगा। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम शेषफल होता है, शेषफल हमारा शुरू हो जाता है तो जो भाजक होता है वही हमारा संख्या होता है। अधिकतम संख्या पूछा है स्तंभों की, इसलिए इस स्तंभों की अधिकतम संख्या जो HCF होगा वही हमारा होगा। ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन।